पहले ज्योतिराज सिंधिया, फिर अब सचिन पायलट। आखिर ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस में कि हर रोज कांग्रेस थोड़ी थोड़ी करके मरती जा रही है, या यूं कहें अपने ही जाल में डूबती जा रही है। उन बहा के सरदारों का कितने भोले बनते हैं, हर शहर में हर राज्य में करवाए बस दंगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉकिंग राज के इस एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कांग्रेस में होते रियल प्रॉब्लम के बारे में। आखिर ऐसी क्या मुसीबत है जो कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। एक एक करके उसके सारे मिनिस्टर्स, जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों ऐसे एम्बिशियस लीडर कांग्रेस में अब नहीं रहना चाहते, जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। आखिर वो प्रॉब्लम है क्या? देखिए, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। जी हाँ, बहुत तकलीफ होती है और इसी तकलीफ में लोग दूसरा राह चुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी इनकम्पिटेंट लीडर हैं, उनके बस की बात पीएम की कुर्सी नहीं है और जबरदस्ती उस कुर्सी के लिए उनको बार बार लॉन्च करना ये कांग्रेस के लिए ही घातक साबित हो रहा है और आगे भी होगा। वो खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं और इतना तो आपको ही पता है, किसी को जबरदस्ती से किसी चीज के लायक नहीं बनाया जा सकता। वो कहावत तो आपको याद ही होगी कि घोड़े कभी गधों के नीचे काम नहीं करते। देखिए, कांग्रेस जो है परिवारवाद से ग्रसित है, पूरी ताकत एक परिवार के पास है और ऐसे में पार्टी का बिखरना बिल्कुल लाजिमी है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इतने दिनों से भारत पे राज कर रही थी, आसानी से बिखरती चली जाए। आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी से कहीं बेहतर सचिन पायलट और ज्योतिराज सिंधिया थे एज ए लीडर, बट उनको साइडलाइन में रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर उनके हाथ में पावर जाती तो हो सकता था कि वो राहुल गांधी के कद से कई गुना ज्यादा ऊपर दिखते, जो कि ऐसे भी दिखते हैं कि हाँ, वो राहुल गांधी से कहीं बेटर काम कर सकते हैं। और यही कारण है कि उस केस में किसी तीसरे ने हाथ बढ़ाया और वो दोनों बाहर निकल गए। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है, उसके टॉप लेवल के लीडर्स की है, जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता में एक परिवार के गुलाम बन के रह गए हैं। जहां परिवारवाद रहेगा वहां पे कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आनी लाजिमी है, फूट पड़ना लाजिमी है। देखिए, गुलाम आप कब तक रख सकते हैं? भारत भी एक दिन आजाद हुआ था, तो इस बात को कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पार्टियां भी डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहिए, नहीं कि एक परिवार के पास आप सारी शक्ति केंद्रित कर दो। और ये आपको तो पता ही होगा कि चापलूसी से बोटी मिलती है, बादशाहत नहीं। और कोई भी काबिल इंसान अपने से नाकाबिल इंसान के नीचे काम नहीं करना चाहता और वो वहां से एक न एक दिन बाहर निकल जाता है। चाहे वो एक क्राइम की दुनिया हो, एक ईमानदारी की दुनिया हो, एक बिजनेस की दुनिया हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, कोई भी इंसान वहां पे दबकर नहीं रहता, कोई ना कोई राह खोजता रहता है कि मैं यहां से बाहर निकलूं। कांग्रेस पार्टी एक हिटलर रूल की तरह काम कर रही है, जहां सब कुछ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। देखिए, राहुल गांधी से मुझे भी सिंपैथी है, लेकिन आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि कुछ चंद चमचों को छोड़कर राहुल गांधी को एज पीएम देखना पूरी देश की जनता ने बंद कर दिया है। तो राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने से कांग्रेस को सिर्फ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मेरी बातों पे आपको यकीन ना हो तो एक बार आप वोटिंग कराकर देख लें या फिर एक सर्वे कराकर देख लें। तीनों को एक साथ आप खड़ा कर दें, ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट एंड राहुल गांधी। आई थिंक उन दोनों को राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट और बेटर वोटिंग परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट दिखते हैं बजाय राहुल गांधी के। मे भी हो सकता था अगर कांग्रेस पार्टी की कमान इन दोनों युवा लीडर्स के हाथ में होता तो कांग्रेस कहीं और ज्यादा आगे बढ़ सकती थी। और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी में भी ये ऑप्शन होगा कि जो काबिल है वो कांग्रेस पार्टी का हेड बनेगा या फिर ये सर्कुलेशन में चलेगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी रिवाइव करेगी। बट अभी ऐसा कुछ भी दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर लेते हैं। चाहे वो चाइना का मुद्दा था, चाहे वो आर्मी का मुद्दा था, चाहे वो कोविड-19 का मुद्दा था, वो एक मुद्दे से बचकर दूसरे मुद्दे पे कूद जाते हैं और थर्ड मुद्दा उनको फेल्योर दिखाता है। जब चाइना से अपना प्रॉब्लम चल रहा था तो उस समय कंट्री के साथ रहने के बजाय उन्होंने अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली, जो कि देश की जनता को नवारा गुजरा। और ये बात सब कुछ दिखता है सामने।
देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं बात करने के लिए, कोविड, एजुकेशन, रोजगार। अगर इस पे अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को घेरती तो हो सकता था कुछ उनको साथ भी मिल जाता। लेकिन वैसे मुद्दे जो कि देश के खिलाफ होने लगते हैं कहीं ना कहीं मोदी विरोध में, वहां पे कांग्रेस खुद राहुल गांधी के चलते सेल्फ गोल कर बैठती है। और यही कारण है कि जो पार्टी के टॉप लीडर है, धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाहर की राह पकड़ रहे हैं। रिमेंबर, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कब तक एक पार्टी को आप हिटलर रूल की तरह चलाओगे और जो इस गांधी परिवार के खिलाफ बोले उसको साइडलाइन कर दोगे, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है। हम ये मानते हैं कि सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है और हम चाहते हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पे काम करें ताकि सत्ता में बैठे लोग भी काम करें। लेकिन अगर आपने ये तरीके बंद नहीं किए तो एक दिन कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ पक्ष बन जाएगा। तब एक रियल हिटलर रूल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब विपक्ष नहीं होगा तो कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। और यही कारण है कि आपको अपने सिस्टम में चेंज करना होगा। एक जगह जो पावर बैठा है एक परिवार में, उसको सर्कुलेट करना होगा, तब जाके कहीं कांग्रेस रिवाइव करेगी। सो #stop Hitler rule Congress, stop all this nonsense, #we need you as an opposition right now। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेज ने छोड़ा इंडिया, कांग्रेसी रह गए भैया, श्राप ये भारत को कैसा दे दिया।